स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जोनल ऑफिस धनबाद से देवघर शिफ्ट हो रहा है और इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन धनबाद में व्यवसायी वर्ग और विधायक हो या फिर सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। धनबाद विधायक ने चेतावनी दी है कि वो एसबीआई बैंक में ताला जड़ देंगे। वही चैंबर ऑफ कॉमर्स और जीटा ने भी एसबीआई से अपने सारे खाते बंद कर देने की भी चेतावनी दी है। एसबीआई का अन्यायपूर्ण नीति है। कहाँ ऐसा कभी होता ही नहीं है कोई बड़ा जगह का ऑफिस छोटा जगह में जाकर के मर्ज करे। कहाँ धनबाद का एसबीआई का ट्रांजैक्शन डिपॉजिट जो है 26,000 करोड़ से ऊपर है, वहीं देवघर का 10,000 से भी कम है। यहाँ एडवांस मुझे जहाँ जानकारी मिली है कि लगभग 4,000 या 5,000 करोड़ का है। लगभग 25,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है, 6,000 करोड़ का लोन है। देवघर में 10,000 करोड़ का जो है डिपॉजिट है। दोनों में आधा आधी का फर्क है। आज पूरे धनबाद में बड़े बड़े संस्थान हैं, आईएसएम, सीएमआरआई, बीसीसीएल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। इसको छोड़ करके एसबीआई देवघर जोनल ऑफिस जाएगी, ये बिल्कुल भी धनबाद के व्यवसायियों को पच नहीं रहा। शुरू कर दिया है, सब जगह पत्र की कॉपी हम लोगों ने, और अभी बैंक चूंकि 3 दिन बंद भी है, शनिवार, रविवार और सोमवार। मंगलवार को जब बैंक खुलेगी तो ये पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस बीच में हम लोगों ने सब जगह जो फॉर्मेट्स अपने भेजने शुरू कर दिए हैं और सब उस पर जो है कुछ नहीं, सामूहिक तौर पे अपना अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर और नाम लिख करके हस्ताक्षर करके बैंक को ये एक पत्र जाएगा कि आप यदि यहाँ से एसबीआई जोनल ऑफिस ट्रांसफ़र होता है तो हम अपना खाता आपके ब्रांच से बंद कर देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, लगातार धनबाद में यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है कि एसबीआई जोनल ऑफिस का शिफ्टिंग देवघर में हो रहा है। ऐसे में जो विधायक वर्ग हैं या फिर जो भी लोग हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उनमें इतनी नाराजगी किस बात के लिए है? अगर शिफ्ट होता है तो क्या नुकसान हो सकता है, एक बार समझाइए दर्शकों को। देखिए अमिता, जो आंकड़े आपने अभी तक तस्वीरों के जरिए और जो बाइट आपने सुनाया दर्शकों को, उसकी पूरी मुकम्मल तस्वीर को आप एक बार फिर से समझिए। इस मुद्दे को लेकर न्यूज़ 11 भारत पहले भी इस मुद्दे को दिखाया था और सांसद पीएन सिंह की प्रतिक्रिया भी दिखाया था। उन्होंने इस मामले पर आधे घंटे का इंटरव्यू में हमसे जो बातें कही, उन्होंने न्यूज़ 11 भारत के कैमरे पर उन्होंने जो बातें कही और वर्तमान में जो हालात है उसको एक नज़र समझिए। देखिए, एक बड़ी ये कहें कि त्रासदी है धनबाद के लिए कि धनबाद जो कि कोल कैपिटल है और आर्थिक राजधानी है। झारखंड में सबसे ज्यादा राजस्व की बात आती है तो सबसे ज्यादा राजस्व धनबाद को, ये झारखंड ही नहीं पूरे देश स्तर पर कहें तो धनबाद से जाता है। कोयला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा राजस्व हम देते हैं। रेल मंडल में अगर कहें तो देश के सर्वाधिक राजस्व देने वाला में मुंबई के बाद हमारा धनबाद रेल मंडल है। एसबीआई के कारोबार की बात करें तो जिस एसबीआई को जोनल ऑफिस को हम यहाँ से ले जा रहे हैं देवघर, उसके बारे में कहें तो मुंबई के बाद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला है। 25,000 करोड़ की डिपॉजिट की बात कही गई है और 26,000 करोड़ के आसपास बताया गया कि इसके जो है मार्केट में, मतलब ये एडवांसिंग ऑफ लोन है, मतलब ये ऋण देता है। दूसरी तरफ अगर बात कहें तो देवघर के अनुपात में आधा है, जस्ट इसके आधा है। और मतलब वहां पे लोन के प्रतिशत देखें या फिर एडवांसिंग ऑफ या डिपॉजिट की बात करें तो धनबाद के एक जो प्रधान शाखा है उसके बराबर भी नहीं है या उसके अनुपात में है। तो सवाल यह है कि समुद्र नदी में जाके मिलेगा या नदी समुद्र में मिलेगा। यही एक गंभीर सवाल है कि ये राजनीतिक फैसला है या व्यवसायिक फैसला है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यवसायिक हितों का फैसला हो ही नहीं सकता है। देवघर को बंद होना था, बंद हो गया धनबाद। सवाल यह था कि मर्ज होना था देवघर को धनबाद में, धनबाद को ही यहाँ के कार्यालय को उठाकर देवघर में शिफ्ट किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर धनबाद की महत्ता को कमजोर क्यों की जा रही है। हमारे पास पहले ही एयरपोर्ट हमारे हिस्से में नहीं आया, हमारे पास पहले ही एम्स हमारे हिस्से में नहीं है और ये दोनों चीजें देखें तो देवघर में चली गई है। देवघर में एम्स भी बन रहा है, एयरपोर्ट भी देवघर को मिला है। पहले दुरंतो जो हमारे हिस्से में चलती थी वो दुरंतो भी चली गई देवघर के हिस्से में। सवाल यह कि धनबाद के हिस्से की हकमारी करके हम देवघर को दे रहे हैं। देवघर का विकास होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन धनबाद के लोगों का हकमारी क्यों होना चाहिए? और इसीलिए यहाँ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो व्यवसायी है उनका गुस्सा है। एक बात और है कि अब व्यवसायियों ने आंदोलन का तरीका बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब हम जितने भी एसबीआई में अकाउंट है वो सारे अकाउंट हम क्लोज करेंगे। जिला चैम्बर ने घोषणा किया है,
जीटा जो उद्योगपतियों का संस्था है उन्होंने घोषणा किया है। राजीव शर्मा का आपने इंटरव्यू सुना, जिला चैम्बर के जो अध्यक्ष हैं चेतन गोयन का, उनका इंटरव्यू आपने सुनाया। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त में धनबाद विधायक राज सिन्हा जो कि भाजपा के विधायक हैं, उनको पता है कि यह केंद्र सरकार का प्रतिष्ठान है, इसका विरोध करने का नतीजा क्या होगा। उसके बावजूद भी वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तालाबंदी करेंगे। हालांकि विपक्ष के लोग चुटकी ले रहे हैं कि तालाबंदी कब करेंगे। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से, देखिए अब इसमें फंक्शन क्या हो रहा है, ऑर्डर आ गया है 1 जुलाई से पहले टेलीफोन काटने के जो है आग्रह पत्र बीएसएनएल को भेजा जा चुका है। बीएसएनएल के द्वारा शिफ्टिंग जो है, कर्मचारियों की शिफ्टिंग की जा चुकी है। और 1 जून से कहें, माफ करेंगे, 1 जून से ये कार्यालय जो है वो पूरी तरह से वहां पे फंक्शन में आ जाएगी, देवघर में चालू हो जाएगा। तो सवाल है कि बचा कुछ नहीं है, बस आखिरी जो लड़ाई है वो एक तरह से बाजी हम हार चुके हैं। और अब बचाने के लिए मात्र अगर कहें तो कुछ ही बचे हुए हैं जो उपाय अगर कुछ हो सकता है तो, क्योंकि इस मामले में जनप्रतिनिधियों ने अपने हिस्से का चिट्ठी लिख दिया। सभी जनप्रतिनिधि, धनबाद के लगभग सभी जनप्रतिनिधियों ने चिट्ठी लिख दिया। एसबीआई के प्रबंधक को लिखा हो या फिर सीएम उसके जो चेयरमैन को लिखा हो, यहाँ तक कि केंद्रीय जो है वित्त मंत्री जो है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, उनको भी लिखा गया, अनुराग ठाकुर को। लेकिन सवाल है कि इतने भर से हो नहीं सकता है, ये फैसला राजनीतिक तरीके से किया गया। और यही से इसीलिए ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए धनबाद से एसबीआई के जोनल कार्यालय को लेकर चले जाते हैं और हम टुकुर टुकुर ताकते देखते रह जाएंगे, ये कैसे होगा। और यही सवाल यहाँ पे गंभीर सवाल उठ रहा है। और ये मुद्दा सोशल मीडिया पर लगातार छाया हुआ है, लगातार इस मामले पर व्यवसायी जो है हमला कर रहे हैं। और सवाल इसी का है कि आखिर ये फैसला इतना बड़ा हुआ कैसे। बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा फैसला हुआ कैसे और क्या सोच कर किया गया, जब इतने लोग इससे आहत हैं इस फैसले से। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक।